आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल सीपीओ मेंस 2024 के एक्टिव पैसिव, और एक ही क्लास में आज हम फिनिश करेंगे इसको। ठीक है, तो 2024 में जो वॉइस पूछा गया था एक्टिव पैसिव, उसे आज हम एक ही क्लास में विद इन अ सेकंड कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, वो भी जानेंगे, और कुछ थोड़ा सा 2 या 3 पॉइंट बेसिक में बताऊंगा, और फिर आराम से आप एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना था मुझे, ये PYQ चल रहा है, प्रैक्टिस है ये, और डे 10 है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें डे 1 से लेकर 9 तक हो चुका है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो आज हम 10 को डिस्कस करेंगे। तो बेटा नोट्स बनाते चलें। देखिए, कोई बच्चा प्री की तैयारी करे या मेंस की तैयारी करे, क्वेश्चन तो सेम ही होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज्यादा होते हैं। लेवल तो इंग्लिश में नहीं होता इतना टफ या इतना इजी, सबका इक्वल लेवल रहता है। तो जो बच्चा प्री की तैयारी कर रहा है वो भी करे इसको, और जिसको मेंस देना है उसके लिए तो ये एसेंशियल है। अब इसे हम थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि हमें दिखना चाहिए एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ मेंस। तो चलिए बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं बेटा वीडियो को। आ जाइए, प्रैक्टिस डे 10 है ये। 2024 के एक्टिव पैसिव जो पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। 2024 के एक्टिव एंड पैसिव एक क्लास में खत्म, जैसा कि मैंने लिखा भी है ना। इससे कॉन्फिडेंस रहेगा, एक क्लास में फिनिश भी हो जाएंगे। तो बेटा एक काम और कीजिएगा, नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है। वॉइस को थोड़ा सा जानना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं सॉल्व कराऊंगा। ये वॉइस होता क्या है बेटा, ये 2 टाइप्स का होता है। जब हम वॉइस की बात करते हैं तो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, एक्टिव किसे कहते हैं, जनरली हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो, मैंने कट कर दिया है, कट का मतलब है नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो उसे एक्टिव कंसीडर कर लेना। और पैसिव में कंफर्म है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होना एसेंशियल है। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होना एसेंशियल है पैसिव में। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, ये 3 वर्ब हैं, हैज, हैव, हैड। अगर इन तीनों के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो अलग से ध्यान रखना, ये एक्टिव है, लेकिन इधर इसका पैसिव क्या बनेगा, हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन। अगर इन तीनों के बाद थर्ड फॉर्म आए तो इन तीनों का ये पैसिव हो गया, ये एक्टिव हो गया। तो ये तीनों अलग से ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये फिट नहीं हो रहा है। तो हैज हैव हैड ऑलवेज टेक्स थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड ऑलवेज टेक थर्ड फॉर्म, तो वो एक्टिव है। और हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन अगर थर्ड फॉर्म ले रहा है तो वो पैसिव है। तो थोड़ा सा ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आ जाइए, क्वेश्चन है, और ये कब पूछा है, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एसआई, सीएपीएफ, एसआई, सीआईएसएफ, एसआई, सीपीओ, यार ज्यादा नहीं बोलना, सीपीओ में पूछा है, मेंस का है, 2024 में पूछा है, 8 जनवरी को, 8/1/2024 में। विद इन अ सेकंड आपको सॉल्व करना है, तब करिए सॉल्व। कैसे करोगे बेटा, एक चीज याद रखना, कुछ आपको लिस्ट लिखनी पड़ेगी। जैसे लिस्ट कैसे लिखना है, यहां पर आइए, इसको मैं रफ करता हूं, और लिस्ट कौन सी लिखनी है। इफ यू वांट टू सॉल्व द एक्टिव पैसिव यू विल हैव टू लर्न द हेल्पिंग वर्ब्स। अगर आप एक्टिव पैसिव सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद करनी पड़ेंगी। वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, देखिए भाई, एक तरफ लिख लीजिए, इधर ही कर लीजिए, एक्टिव, यहां लिख देते हैं एक्टिव, और एक तरफ लिख लीजिए पैसिव। कुछ ऐसी वर्ब है जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की 5वीं फॉर्म, इसका पैसिव क्या बनेगा, तो आपको ये याद होना चाहिए, इसका पैसिव होगा इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। अब ये 5वीं फॉर्म कौन सी होती है, ऐसी वर्ब जिनमें हम एस और ई एस लगाते हैं, वो हमारी 5वीं फॉर्म होती है, और जिसमें हम एस और ई एस नहीं लगाते वो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। ध्यान से रखिएगा, 5वीं फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हम एस और ई एस, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, गोज हमारा 5वीं फॉर्म है, जब हम गो की बात करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म हो या 5वीं फॉर्म हो, दोनों का पैसिव याद रखना है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसे आप लिख लेना। अब आ जाइए, कुछ वर्ब्स फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद एक्टिव पैसिव इजीली आपसे बन जाएगा, क्योंकि टॉपिक तो पूरा नहीं करा रहा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए डू डज दिया है, डू डज, तो इसका पैसिव किस में बनेगा, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म में।
डू डज का बनेगा इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म में। अगर मान लीजिए इज एम आर दिया है तो इसका पैसिव किस में बनेगा, इज एम आर में ही रहता है बेटा, बीइंग लगा देते हैं बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म रहता है। मान लीजिए डिड दिया है डिड, तो पैसिव किस में रहेगा, वॉज वर्ब में रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। मान लीजिए वॉज वर्ब पहले से दिया है तो किस में रहेगा, वॉज वर्ब में ही रहेगा। बीइंग जोड़ देना है, BEING बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो ये आपको वर्ब्स याद करनी पड़ेगी। मान लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसका पैसिव किस में होगा, उसका पैसिव होगा वॉज वर्ब में प्लस थर्ड फॉर्म में। तो ये वर्ब्स आपको ध्यान रखनी है ताकि तुरंत डू डज का इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर का इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, डिड का हो जाएगा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब का वॉज वर्ब में रहेगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव से पैसिव, ये आपको वर्ब्स याद करनी पड़ेंगे ताकि बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकें। एक चीज और, इसे आप लिख लेना, कुछ और ऐसी वर्ब है, क्योंकि ऑप्शन जल्दी से जल्दी हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। इफ यू वांट टू एलिमिनेट द ऑप्शन यू विल हैव टू लर्न दीज हेल्पिंग वर्ब्स। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो ये वर्ब्स याद कर लेना। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं हैज, इसका क्या बनेगा, तो हैज बीन, ये मैं बता चुका हूं, प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं हैड का क्या बनेगा, तो आप बोल सकते हैं हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अगर हम आपसे बोले कि हैव का क्या बनेगा, तो बीन लगा देना है, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अभी मैं टॉपिक तो कंप्लीट नहीं करा रहा हूं, लेकिन आपको 2024 के एक्टिव पैसिव सॉल्व करा दूंगा, बस थोड़ी सी मदद यहां से लेनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब से। विल का क्या बनेगा, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे ही शैल का शैल बी हो जाएगा, शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसी तरीके से आप करते चले। ऐसी कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। और भी हैं ऐसे वर्ड, जैसे अगर मैं बोलूं मे का क्या बनेगा, तो मे बी प्लस थर्ड फॉर्म। माइट का क्या बनेगा, माइट का पैसिव होगा माइट बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये सब लिखने के बाद आ जाइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। 2024 का है। अब सेंटेंस दिया है हिज मदर अकम्पनीज हिम वेयर एवर ही गोज, इसका आंसर देखना है। अब मैं ज्यादा तो पढ़ूंगा नहीं, जैसे ही मैंने पढ़ा हिज मदर अकम्पनीज, क्या लगा है यहाँ, एस और ईएस। तो अभी मैंने बताया जिस वर्ब में एस और ईएस लग जाए वो पांचवी फॉर्म होती है, और पांचवी फॉर्म का पैसिव बनता है हमेशा इज, एम, आर, और फिर रहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप चेक करो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में है भाई, इसमें तो नहीं है, हैज दिया है, इसमें वॉज दिया है, ये आंसर नहीं है, इसमें भी कहीं कुछ दिया ही नहीं, तो ये आंसर नहीं है। अब ये तो सेकंडों में सॉल्व हो रहा है, थर्ड आंसर हो गया, ही इज अकम्पनीड बाय हिज मदर वेयर एवर ही गोज, आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। आप बताइए इससे आसान कुछ है? अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर लें, इससे इजी कुछ नहीं है, विद इन अ सेकेंड यू कैन इजीली सॉल्व। आ जाइए, इसका आंसर थर्ड है, और मैंने यहां लिखा भी है V1 और V5 को चेंज करेंगे इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म में। V5 क्या होता है, जिस वर्ब में क्या लगा दें, एस या ES को जोड़ दें, वो वर्ब की पांचवी फॉर्म होगी। और V1 क्या है, ऐसी वर्ब जहां S और ES ना हो, मैंने कट कर दिया, वो हमारी फर्स्ट फॉर्म रहेगी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का है, 8 जनवरी को पूछा है, CPO का है, मेंस का है, पेपर सेकंड का। बताइए आंसर विद इन अ सेकंड। डायरेक्ट वर्ब चेक करना है, डायरेक्ट वर्ब। और भाई एक चीज और, कमेंट भी किया करो, ठीक है। ये 2024 करा रहा हूं मैं, 23 लेके आऊंगा, 22 लेके आऊंगा, पूरा पेपर कराऊंगा। और मैंने एक बात और बताई थी, इफ यू वांट टू सॉल्व या इफ यू वांट टू क्रैक CGL, अगर आप CGL को क्रैक करना चाहते हैं तो एक चीज को दोस्त बनाना पड़ेगा, और वो दोस्त हमारा होना चाहिए प्रीवियस पेपर। याद रखना, अगर आप जॉब लेना चाहते हैं यू विल हैव टू सॉल्व प्रीवियस, आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। विदाउट प्रीवियस यू कैन डू नथिंग, याद रखिएगा ये बात। आप कोर्स करने से जॉब नहीं ले सकते, प्रीवियस पेपर सारा करना पड़ेगा, 24, 21, 22, 23 पूरा करना पड़ेगा। कम से कम 10 साल के पेपर अच्छे से कर लो 2024 से बैक, और वही काम मैं यहाँ ऑनलाइन कराऊंगा बेटा। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ, वी हैड रिपेयर्ड द रोड्स बिफोर द मॉनसून सेट इन। अब यहाँ हैड दिया है,
अब हैड का क्या बनता है, मैंने तो सिखाया था, अगर हैड दिया है तो इसका हैड बीन होगा, हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म ये होना चाहिए। तो अब हैड बीन किस ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है, हटाओ, इसमें हैव दिया है, हटाओ, इसमें वर दिया है, हटाओ, मैंने तो 1 सेकंड में सॉल्व कर दिया। द रोड्स हैड बीन रिपेयर्ड, सेकंड आंसर हो गया ना, सब्जेक्ट देखना पड़ा ना ऑब्जेक्ट, इसी को तो स्किल कहते हैं। याद रखना, यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शन, ऑप्शन को जल्द से जल्द रिमूव करना है, एक ऑप्शन जो बचे उसे टिक कर दीजिए, इसको स्किल कहते हैं बेटा। आ जाइए, आंसर सेकंड है यहाँ, हेड का क्या बनता है, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये वर्ब्स आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाई डिडंट योर फादर अकम्पनी यू। अब मैं तो इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैंने तो ये पढ़ लिया, डिडंट यू मैंने इतना देखा, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2024 का ही है, ये भी सीपीओ का है, ठीक है। मेंस का है, किसका है देखिए जरा, ये सीपीओ पेपर सेकंड, हाँ मेंस का है ये। बताइए, अब जैसे ही डिड, अब जैसे ही मेरे माइंड में आया भैया डिड है यहाँ, तो डिड का क्या बनता है, डिड का बनता है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब ऑप्शन देखना शुरू कर दो, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में है, यू कैन इजीली सॉल्व, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा डिड दिया है, अब डिड का वॉज वर, अब अच्छा इसमें वॉज वर नहीं है, हटाओ ना, इसमें है रुक जाओ, अभी इसमें है अभी रुक जाओ, इसमें नहीं है हटाओ। जल्दबाजी में सारे ऑप्शन देखे बिना टिक मत करना, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि जैसे ही हमने देखा वॉज वर टिक कर दिया, नहीं, जब तक चारों ऑप्शन ना पढ़ लें तब तक टिक नहीं करना है बेटा। अब इसमें वॉज वर, अब देखो योर फादर लिखा है, आप एक बात बताइए, ये तो निगेटिव सेंटेंस था, कोई बात नहीं है, अगर योर फादर है तो आप मुझे बताइएगा तो वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल फॉर्म में होगी, योर फादर के लिए यहां तो यू लिखा है, जबकि योर फादर होना चाहिए, अब बनेगा किससे, बनेगा तो यू से, ठीक है, यू से बनेगा। अब यू किस ऑप्शन में, इसमें है, अब इसमें योर फादर लिखा है, तो कौन सा, ये तो गलत हो गया, थर्ड तो आंसर नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड, क्योंकि यू से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से बनता है, ऑब्जेक्ट से बनता है पैसिव, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यू, तो सेकंड बचा। अब यू के साथ ही हम वर्ब लगा सकते हैं, सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, बता देते हैं, सेकंड हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहां डिड नॉट है तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। बताइए इससे आसान क्या है, बस याद रखें, पैसिव की शुरुआत पहले, यहां देखो एक्टिव की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और पैसिव की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, ये बात बचपन से पढ़ रहे हैं, तीसरी क्लास से, बाकी जब कंप्लीट टॉपिक पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बताएंगे। और ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा, ये बात भी लिख लें, वर्ब के बाद मिलेगा, जहां वर्ब होगी उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, और सब्जेक्ट आप जानते ही हैं, तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, आप इजीली बना सकते हैं। और ये कौन सा डे है, डे कौन सा चल रहा है, ये 10, और हमारा टारगेट है कम से कम 100, वैसे 50 था, अब 100 वीडियोस का टारगेट है, कि मेंस के प्रीवियस सारे क्वेश्चन, मेंस प्री दोनों के मिलाकर 100 वीडियोस का टारगेट है। आप देखिए 100% एक वीडियो से आपका कम से कम एक क्वेश्चन तैयार तो होगा। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, टेक दीज 2 पिल्स विद वार्म वाटर। बेटा इसको ना कहते हैं गोलियां, PILLS, इसका मतलब है गोलियां। अब टेक दीज, अब इसको कैसे बनाइए, कौन सा सेंटेंस है, 2024 का है, 8 जनवरी को पूछा है, सीपीओ का है, मेंस का है, 2024 का है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं बड़े ध्यान से, यहां आ जाओ, कुछ सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है, जैसे इसे ऐसे समझो, ध्यान से समझिए, इसे 3 टाइप के होते हैं, जैसे ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, ये एक में आ जाएगा, ये हो गया टाइप 1 ऑर्डर कमांड। दूसरा टाइप होता है हमारा जिसे सलाह देते हैं, एडवाइस हो गया, और तीसरा टाइप है हमारा अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो टाइप 3rd हो गया। इसे ध्यान से समझो, ऑर्डर कमांड का जो एक्टिव है उसकी ये पहचान है, V1 से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट पे खत्म हो जाएगा। अच्छा, एडवाइस का जो एक्टिव है उसकी भी यही पहचान है, V1 से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट पे फिनिश हो जाएगा। रिक्वेस्ट की एक पहचान और है, इसमें ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है जैसे प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, रिक्वेस्ट वाले में ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है, लेकिन इसका भी एक्टिव V1 से स्टार्ट होगा और ऑब्जेक्ट पे फिनिश हो जाएगा। आप समझिए ध्यान से, तीनों के एक्टिव एक जैसे, ये तो आपको जानना पड़ेगा कि ऑर्डर है या किसी को सलाह दे रहे हैं, और ये तो पता चल जाता है क्योंकि प्लीज लगा होगा इसमें और एक काइंडली वर्ड, इन दोनों में से एक वर्ड आ गया तो समझ जाना ये रिक्वेस्ट वाला है। तो अब ऑर्डर वाले का पैसिव क्या बनेगा, जितने भी ऑर्डर वाले हैं वो लेट से बनते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, और फिर वर्ब की 3rd फॉर्म, ये इसका पैसिव है। और जितने भी एडवाइस वाले हैं उनमें लेट नहीं होता, डायरेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन शुड का यूज करते हैं, फिर बी आता है, उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म।
अगर रिक्वेस्ट वाला है तो एक लाइन फिक्स होती है इसमें, ये वाली, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जो भी लिखा है उसे कॉपी कर देते हैं, v1 ऑब्जेक्ट सेम। बड़ा आसान है भाई, कर सकते हैं। तो अब वहां पर क्या कह रहा है कि गर्म पानी से हमें गोलियां लेनी चाहिए, तो एक सलाह दे रहा है वो, कहां गया, एडवाइज। अब एडवाइज में तो ऑब्जेक्ट से शुरू करेगा, फिर शुड होगा, फिर बी होगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो आ जाइए, अब यहां शुड किस ऑप्शन में है, क्या इसमें है, इसमें है शुड बी टेकन विद वार्म वाटर, इसमें है, इसमें भी है शुड बी टेकन विद दीज टू, ये तो समझ ही नहीं आया। तो पहले दो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां भी शुड नहीं है, यहां भी शुड नहीं है, क्योंकि एडवाइस दी गई है। तो अब मुझे बताइए हम किसको लेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दीज टू यहां से लेकर यहां तक ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा अदर वर्ड है। अब जो अदर वर्ड होता है हमेशा उसे लास्ट में लिख देते हैं, कॉपी कर देते हैं अदर वर्ड को। तो हमें तो इतना बनाना है ना, तो यहां से ले लीजिए, दीज यहां से बनेगा दीज टू PILLS शुड बी टेकन विद वार्म वाटर, ये आपका मीनिंगफुल हो रहा है, और वार्म वाटर शुड बी टेकन ये आपका मीनिंगफुल नहीं है। तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा, समझ आ गया होगा। तो एडवाइस में शुड का ध्यान दिया मैंने, तुरंत क्लिक कर दिया बेटा आंसर। आ जाइए, ये आप लिख लेना, ये बहुत जरूरी है। इंपरेटिव सेंटेंस 3 टाइप्स के हैं, ऑर्डर कमांड फर्स्ट टाइप है, एडवाइस सेकंड टाइप है, और रिक्वेस्ट थर्ड टाइप है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। आंसर थर्ड है, ठीक है, ध्यान रखें, यहां भी थर्ड दिया है, बिल्कुल ठीक, करते रहे मेहनत। 2024 में आया 8 जनवरी को, सीपीओ मेंस का है। बताइए आंसर, पे दैट बिल टुडे, बताइए क्या हो सकता है। अब अगर मैं ये देखूं ये सेंटेंस कौन सा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, और दैट विल क्या है, ऑब्जेक्ट है, और टुडे क्या है, अदर वर्ड है। तो ध्यान रखें ऐसी कंडीशन में हमें तो यहां तक बनाना है, ये तो कॉपी हो जाएगा। तो आप बताइए V1 ऑब्जेक्ट से कौन से शुरू होते हैं, अभी मैंने पढ़ा है इंपरेटिव सेंटेंस। आप बताइए अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो फिर से वही 3 टाइप्स होंगे। अगर मैं इसे ऑर्डर समझूं तो ये लेट से बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर बी होगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। चलो लेट वाला देखते हैं, लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन टू नहीं आता, टू तो कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ आंसर नहीं है। अब ये रिक्वेस्ट वाला तो है नहीं, तो ये क्या है, एक सलाह दी जा रही है। फिर एडवाइस वाला होगा, और एडवाइस में क्या आता है, शुड आता है, 3 ही टाइप होते हैं ना। अब शुड एक ही ऑप्शन में, शुड बी पेड टुडे, और किसी में शुड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आपको बताया ना अभी, थर्ड आंसर हो जाएगा। इंपरेटिव 3 टाइप्स के होते हैं। अगर मान लीजिए ऑर्डर कमांड नहीं मिला, भाई ऑर्डर कमांड वाला नहीं है, तो एडवाइस वाला होगा, और एडवाइस वाला नहीं मिला तो लास्ट बचेगा रिक्वेस्ट वाला होगा। अब रिक्वेस्ट की स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, ये जो रिक्वेस्ट है इसकी तो पहचान बहुत दूर से दिखती है। कैसे दिखती है, क्योंकि इसमें ये 2 शब्द लगे होते हैं, ये तो आसान है पहचानना। अब इन 2 को देखना है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो अगर लेट वाली कंडीशन गलत हो गई थी तो बचा क्या, एडवाइस, और एडवाइस में शुड होना एसेंशियल है, ये तो मैंने अभी पढ़ाया था। तो ये बात आप याद रखें। और ऑर्डर कमांड में हमेशा लेट से स्टार्ट होता है, ये याद रखें। इसके पहले आप चेक करेंगे तो उसमें है, आप इसे बैक करके वीडियो को आप देख सकते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, शी हेल्ड द चाइल्ड्स हैंड फॉर्मली। सीपीओ है, 2024 का है, मेंस का क्वेश्चन है, सेकंडों में सॉल्व हो जाना चाहिए। अभी जो हेल्ड है ये सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म का क्या बनता है, मैंने तो बताया था, सेकंड फॉर्म का बनेगा वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में, इसमें तो नहीं है वॉज वर्ब, हटाओ इसे। इसमें है वॉज वर्ब, नहीं है, हैज बीन, हटाओ इसे। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब खत्म कर दिया इसने, हटाओ इसे। अब वॉज वर्ब तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वॉज हेल्ड, फोर्थ आंसर हो गया। ये याद करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म किस में चेंज होता है, पांचवी फॉर्म किस में चेंज होती है, डज का क्या बनेगा पैसिव, ये सॉरी एक चीज और बतानी थी। आंसर क्या है पहले इसे देखो, आंसर फोर्थ होगा, मैंने फोर्थ ही लिखा है। सेकंड फॉर्म का वॉज वर्ब आंसर होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। एक चीज और, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, हर वीडियो में बोलता हूं डे 1 से ही बनाइएगा, लेकिन आज कौन सा चल रहा है, डे 10, देख लेना, नोट्स डे 1 से बनाइएगा। एक चीज और बता दें, लाइव क्लासेस शुरू हो गई हैं, मैं भी लाइव आया करूंगा, आप कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लिया। और लाइव में एक फायदा रहेगा आपका, डाउट तो पूछोगे, लाइव में ना
आपको प्रीवियस पेपर कराए जाएंगे। मैंने क्या बोला? प्रीवियस पेपर। अगर आपने प्रीवियस पेपर को दोस्त बना लिया, प्रीवियस पेपर को दोस्त बना लिया तो इजीली सीजीएल कुछ नहीं है। और सब सिमिलर ही तो है एग्जाम। आप सीजीएल की तैयारी करो, सीडीएस भी निकल जाता है, एफकेट का भी सेम सिलेबस है, लेकिन तबीयत से तैयारी करनी पड़ेगी, ढंग से 5-6 घंटे आपको पढ़ना होगा। 5-6 घंटे बच्चे कहते हैं क्या पढ़े? कुछ नहीं करना बेटा, पेपर सॉल्व करने पुराने। कोर्स जल्दी जल्दी फिनिश कर लें और क्या करना है प्रैक्टिस में? प्रीवियस पेपर सॉल्व करने। 100% सिलेक्शन होगा। और अब आप एक काम कीजिए, एक गलती ना करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको। कैसे? क्योंकि लाइव क्लास का पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कितने बजे से लाइव क्लास मैथ्स की है या इंग्लिश की है या रीजनिंग की है, और एसएससी जीडी दे रहे हैं तो हिंदी की लाइव क्लास कब है, साइंस की कब है, तो नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगा। तो आप तैयार रहिए। तो बेल आइकन को प्रेस कर ले और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको लगा हो कुछ अच्छा हो गया है। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है भावना 100 हिम। बहुत आसान है, आगे क्यों पढ़ूं मैं? 100 सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म किस में चेंज होता है? सेकंड फॉर्म चेंज होता है वॉजवर्क के साथ थर्ड फॉर्म में। अब वॉजवर्क के साथ थर्ड फॉर्म में इसमें है, अभी रुक जाते हैं। मैंने क्या बोला? चारों ऑप्शन देखे बिना टिक नहीं करोगे। इसमें वॉजवर्क है, रुक जाइए। इसमें नहीं है, तुरंत हटा दीजिए। इसमें है, रुक जाइए। अब शुरू कहां से करें? अब मैंने क्या बोला? शुरू होगा जो वर्ब होगी, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां से शुरू होगा। वर्ब है 100, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हिम, तो ही से शुरू होना चाहिए। अब ही के 2 ऑप्शन है, एक ये थर्ड और एक सेकंड। अब थर्ड पहले कट गया तो बचा क्या? इसी को तो लॉजिक कहते हैं, स्किल। और स्किल किसको कहते हैं? स्किल का मतलब है ऑप्शन को एलिमिनेट करना। ये मेंस का क्वेश्चन है सीपीओ 2024 में जो हुआ था, जनवरी में, 8 जनवरी को, 8/1/2024। आ जाइए, सेकंड आंसर है वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगी, वही कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी दिल्ली पुलिस, वही सीपीओ है, मेंस का क्वेश्चन है, 8 जनवरी को पूछा गया था 2024 में। बताइए, बिल्ट एक सेकंड फॉर्म है। मैं ज्यादा पढ़ता नहीं पेपर में, क्योंकि मुझे 60 मिनट में, आप बताइए, मुझे तो नहीं करने, फिर तेज ओवर, आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो कहीं ना कहीं स्किल की तो जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करें? अब ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बार बार बता रहा हूं किस में चेंज होगी? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। ऑप्शन देख लो, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में? इसमें है, अभी रुक जाइए, टिक नहीं करना जल्दबाजी में, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। इसमें है, नहीं, हटा दीजिए। इसमें है, रुक जाइए, इसमें वॉज बीइंग लिखा है, ये हटा, बीइंग नहीं आएगा, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। अब 2 ऑप्शन है, अब दोनों में ना इक्वल पढ़ो कि डिफरेंस क्या है, पढ़ो। अ सिटी नेम, इसमें ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, चलिए ठीक है, आ गया समझ में। अ सिटी नेम यहां से लेकर और ऑब्जेक्ट है आपका यहां तक, बाकी अदर वर्ड है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहीं से शुरू होना चाहिए पैसिव। अब यहां से शुरू, ये तो नहीं है, यहां क्या आ गया? हुमायूं तो नहीं होना चाहिए, हुमायूं नहीं होगा, क्या होना चाहिए? फर्स्ट आंसर होना चाहिए। और आप चेक करेंगे क्या आंसर फर्स्ट है, बिल्कुल फर्स्ट आंसर है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी? वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में, आंसर हो गया फर्स्ट। आ जाइए नेक्स्ट, ग्रो मोर ट्रीज। ये क्वेश्चन आया है आपका सीपीओ में, मेंस का है, 2024 का है, जनवरी में पूछा गया था। फटाफट बना दीजिए जल्दी, अब तो आसान हो गया। बताइए कैसे बनेगा? ये कह रहे हैं अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। क्या कह रहे हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो ग्रो हो गया V1 और ये हो गया हमारा पूरा ऑब्जेक्ट, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा? ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। इंपरेटिव में भी ये ऑर्डर है, ऑर्डर है क्या? नहीं, ऑर्डर नहीं है, नहीं। आप किसी से ये बोलोगे अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, तो आपकी क्यों मानेगा? ऑर्डर तो नहीं है, तो फिर क्या है? ये सलाह होनी चाहिए। तो मोर ट्रीज शुड बी ग्रोइंग, तो ग्रोइंग भी तो नहीं होगा, तो थर्ड फॉर्म चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है। शुड ग्रो, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि बी आना चाहिए पैसिव। अब 2 ऑप्शन बचे, एक ये एक ये। अब इसमें देखिए, ये भी आंसर नहीं है, तो सीधा ऑर्डर ही बचा। ये आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर और एडवाइस में दिक्कत होगी। यहां इसने ऑर्डर दिया है कि पेड़ लगाओ अधिक से अधिक, कैसे पता चला? क्योंकि ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो मजबूरी होगी ऑर्डर कंसीडर कर लेना। तो क्या हो जाएगा? लेट मोर ट्रीज बी ग्रोन, ये आंसर होना चाहिए। 1 आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 1 आंसर है। देखो ध्यान से, अगर देखिए ऑर्डर कमांड तो एक ही बात है, अगर आपको ऑर्डर कमांड टाइप नहीं मिला तो कौन सा होगा? एडवाइस होगा। और एडवाइस नहीं मिला तो कौन सा होगा? ये होगा। ये नहीं मिला तो ये होगा। और थर्ड तो बेटा ये वर्ड लगे होते हैं उसमें, वो दूर से दिख जाता है कि रिक्वेस्ट वाला कौन सा है। ये दोनों बड़े कंफ्यूज करेंगे, आपको चलना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आ जाइए नेक्स्ट, पढ़िए इसे। जैसे यहां मस्ट हैव दिया है,
तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मस्ट हैव है, मस्ट हैव, तो मस्ट हैव का जो पैसिव बनेगा वो बनेगा मस्ट हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ऑप्शन देख लो, बात खत्म करो। इसमें तो नहीं है, हटाओ ना, हमारा फोर्थ नहीं है। इसमें नहीं है मस्ट हैव बीन, हटाओ। इसमें तो मे हैव बीन, हटाओ जल्दी। इसमें नहीं है मस्ट हैव बीन, हटाओ जल्दी। इसमें है, बात खत्म। सीपीओ का है, मेंस का है, 2024 का है। कितना आसान है भाई। मस्ट हैव बीन, मे हैव बीन, शुड हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लो। देखना मैंने आंसर क्या दिया था, फर्स्ट। ठीक है, आंसर फर्स्ट है, मस्ट हैव का बन जाएगा मस्ट हैव बीन। बताइए वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी? चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये करके रखिएगा, क्योंकि अब मैं लाइव आ रहा हूं प्रीवियस पेपर के साथ। और लाइव में क्या होगा? सिर्फ प्रीवियस पेपर। कोई नहीं कराता बेटा, यूट्यूब पर सब कोर्स कराते हैं, हम प्रीवियस कराएंगे चैलेंज के साथ। 2024 से शुरू कर रहे हैं भाई। 2000, ये सारे 2024 के तो थे। इंप्रूवमेंट, अरेंजमेंट, क्लोज, टेस्ट, पैसेज, हम 2024 से बैक जाएंगे। 2023, 22, 21 ऐसे हम प्रीवियस पेपर कराएंगे भाई। तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ये बात याद रखिएगा। और यहां पर, यहां आ जाइए, इसको आप फॉलो कर लें, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब पे तब करेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि पीडीएफ्स और नोटिफिकेशंस आधे से ज्यादा इधर ही मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिस डे 10 कंप्लीट किया है। तो अगली क्लास में मैं लेके आऊंगा प्रैक्टिस डे 11। ठीक है, तो ये सीरीज में चल रहा है। अब लेके आऊंगा मैं 2024 का सेंटेंस इंप्रूवमेंट। लाइव क्लास में इंप्रूवमेंट लेके आऊंगा। जो मेरी लाइव क्लास होगी 2024 के 22, 23, 24 सभी को मिलाकर सेंटेंस इंप्रूवमेंट सॉल्व कराएंगे हम विद इन अ सेकंड, जैसे ये किया है। तो याद रखना, कोर्स फिनिश करना इट्स नॉट अ बिग डील। कोर्स सभी फिनिश कर रहे हैं, क्या सबकी जॉब लगी? नहीं लगी। कोचिंग तो भरे हुए हैं सबके, तो फिर जॉब कब लगती है? आपको दोस्त बनाना पड़ेगा। किसको? मैं फिर बोल रहा हूं, आप नाउन प्रोनाउन या आप कुछ भी करते रहें, परसेंटेज, प्रॉफिट, मैथ्स की बात कर रहा हूं, इंग्लिश की बात करूंगा, जीएस की बात करूंगा, रीजनिंग की, आपको प्रीवियस पेपर से दोस्ती करनी पड़ेगी। प्रीवियस पेपर से अगर आप सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं, अगर कोर्स करना चाहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रीवियस पेपर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोर्स कर रहे हैं तो करिए, जॉब नहीं लगेगी। और हमारे चैनल पर लाइव क्लास में प्रीवियस पेपर तूफानी तरीके से सॉल्व कराएंगे हम, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, सब कुछ। तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।